चर्चा करेंगे निगमीकरण के मुद्दे पर भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के मीडिया प्रवक्ता अभय मिश्रा से। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। सरकार आपकी ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? धन्यवाद सर। जी हाँ जी, सरकार हमारी है, विरोध हमारा, देखिए विरोध हमारा जो है वो श्रम कानूनों को लेके है, विरोध हमारा निगमीकरण को लेकर है। देश के अंदर जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारी है जो काम करता है, जो स्वर्णिम काल के इतिहास हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, सरकार कोरोना महामारी के चलते उनको निगम में देने का जो कार्य कर रही है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा देश भर में आंदोलन फैलेगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम वेपन्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं देश की सेवा के लिए। सेना को हम पर पूरा भरोसा है। देश की सेना जानती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हथियार सबसे कारगर है और इसके कई उदाहरण हैं। हमने इन्हीं हथियारों से कई युद्ध जीते हैं। अगर हम 62 की बात करें, हम 65 की बात करें, 72 की बात करें, जितने भी हो, कारगिल युद्ध हुआ हो, वो सब हमने इन्हीं हथियारों के बल पर जीता है। विदेश नीति की कारण हम अपने स्वर्णिम काल को हम निजी हाथों पे नहीं देंगे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का बिल्कुल स्पष्टीकरण है, हम सरकार को इसका विरोध हर स्तर पर देंगे। पिछली हड़ताल जल्दबाजी में खत्म कर दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। हाँ, पिछली नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं हुआ था। पिछले वर्ष जो इन्हीं मुद्दों को लेके, निगमीकरण को लेके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पिछली बार जो एजेंडे को दिया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को निगमीकरण करने का, यानी देश की फैक्ट्रियों को विदेशी कंपनियों को देने का, निगम में बनाने का, इसको लेकर हमारे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने और केंद्रीय जितने भी श्रमिक संगठन हैं, जो इंटक से हैं, जो वामपंथी हैं, संयुक्त रूप से एक संघर्ष समिति बनी थी और हम लोगों ने स्ट्राइक बैलेट लेके और कानपुर से लेके और ऑल इंडिया में जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे स्ट्राइक की थी। इसमें कोई जल्दबाजी का नहीं था। जो वहाँ के अधिकारी थे सरकार से राब्ता कर रहे थे और उन जो सरकार के सलाहकार थे उस समय के, उन लोगों ने आश्वासन दिया था, वो भी लिखित आश्वासन दिया था, और वो लिखित आश्वासन जो दिया था उसके मद्देनज़र हमने स्ट्राइक को वापस लिया था और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि गवर्नमेंट का यानी सरकार का निगमीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। इस ब्याह पर हमने विड्रॉल किया था और कोरोना महामारी के चलते उसकी आड़ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ायदा उठाएगी, हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता है कि सरकार का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? नहीं, जल्दबाजी ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उसकी जो एक मैं देख रहा हूँ कि महामारी चल रही है, देश में वैसे भी आपदा है, हर व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है, रोजगार छिन चुका है, किसी का धंधा बंद हो चुका है, किसी का कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल पूरी तरह से इसको कहते हैं मदमस्त है, और क्योंकि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसी का फ़ायदा उठा के वो इस तरह के कार्यों को अंतिम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी फैसला लिया है ये देश हित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, आप माफ़ करने लायक नहीं होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि संघ आरएसएस का दखल नहीं है सरकार के लिए। देखिए, हम लोग खुद ही संघ वाले हैं। भारतीय मजदूर संघ तो आरएसएस का ही श्रमिक संगठन है। और मैं इस पे एक बात करना चाहूँगा कि संघ हर तरीके से इंटरफेयर करता है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है
वो दखलंदाजी निश्चित रूप से करता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भारतीय मजदूर संघ और आरएसएस या स्वदेशी जागरण मंच, ये सब संघ के परिवार के लोग हैं। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो समझिए आरएसएस का ही विरोध है वो। हमारा विरोध आरएसएस का विरोध है। हम कोई अलग नहीं है, संघ कोई अलग नहीं है। तो ये कहना कि संघ दखल नहीं दे रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हेलो, हाँ अभय जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ की आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी हमने भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने और इसके अलावा केंद्र में जो मान्यता प्राप्त ट्रेड फेडरेशंस के लोग हैं, उन्होंने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है और 5 तारीख को और 4 तारीख को जो 2 मीटिंग्स होनी हैं, एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के जो चेयरमैन पर्सन्स हैं वो वार्ता करेंगे फेडरेशन के नेताओं से। अगर वो ज़बरदस्ती हमको निगमीकरण की तरफ झोंकेंगे तो भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ऐसी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ सरकार की इस नीति का शुरू से विरोध करता आया है, आगे भी करेगा। और मीटिंग में जो भी डिसीजंस होंगे वो हम तक पहुँचेंगे। हमारे शीर्ष नेता दिल्ली में बात करेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे हैं, मुकेश सिंह जी हैं, साधु सिंह जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी केंद्रीय श्रमिक संगठन के लोग हैं, वो वार्ता करेंगे। और वार्ता के बाद जो नतीजा निकलेगा वो हमको स्वीकार होगा हमारे संगठनों के द्वारा। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर ज़बरदस्ती सरकार अगर हमको केंद्रीय कर्मचारियों को ये निगमीकरण की जो ये रवैया है, इनका एजेंडा है, अगर ये थोपेगी तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आने वाले दिनों में अभी कई जगह विधानसभा के इलेक्शंस भी होने हैं, आगे लोकसभा का भी इलेक्शन होने हैं, आपको इनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपको नहीं लगता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोल कहीं नहीं दिख रहा है? मैंने इससे पहले भी एक चैनल में बोला था ये चीज़ मैंने, जब निर्मला सीतारमण जी का वो पैकेज वाला जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें अनुराग ठाकुर भी थे, तो मैंने कहा था कि मुझे लग ही नहीं रहा कि निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि वो रक्षा मंत्री भी हैं, उनके पास कितने मंत्रालय हैं। तो मुझे कुछ हास्यास्पद लगा था, मैंने ऐसी एक बात बोली थी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं और इससे पहले वो गृह मंत्री भी थे। अभी उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है और जहाँ तक उनका कोई रोल की बात आप कह रहे हो तो मुझे नहीं मालूम क्या रोल है क्या नहीं है, लेकिन वो देश के रक्षा मंत्री हैं और उनको चाहिए कि वो इसमें इंटरफेयर करें और अपना स्पष्टीकरण भी दें कि रक्षा प्रतिष्ठानों में उनका क्या एक भूमिका बनती है। यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार आप लोगों की सुनती नहीं है। देखिए, सेंट्रल में कोई भी सरकार रही हो, वो कभी भी उदाहरण है इसके कि वो श्रमिकों की समस्याओं को नहीं सुनती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वर्तमान केंद्र सरकार हो या पिछली सरकार हो, उन्होंने भी कुछ ऐसे मुद्दे हम लोगों के थे जो वो लोगों ने शुरू में जब वो लाए हैं तो हमने उसका विरोध किया है। और हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब रही है तो मेरे को याद है जो एफडीआई, एक समय एफडीआई का मुद्दा जब आया खुदरा व्यापार में, रिटेल में, तो राहुल गांधी जी ने इसका समर्थन किया और अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें नितिन गडकरी जी और वेंकैया नायडू जी, इनके कई हमारे पास जो एक कुछ उनके ट्वीट हैं जो उन्होंने खुद बोला था कि भारतीय जनता पार्टी भारत बंद करेगी, एफडीआई का विरोध करेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, ये खुदरा व्यापार में एफडीआई का राहुल गांधी जी का समर्थन है जो मैंने ये निकाल के रखा था। और ये रविशंकर प्रसाद हैं जो एक समय ये एफडीआई को
बोले थे कि एफडीआई देश के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं एक कांग्रेस की मैं बात करता हूँ। कांग्रेस ने अभी रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए बोला कि ये निजीकरण का प्रयास निंदनीय है। तो इस तरह के ही चलते रहे। और मैं एक दिखाऊँ, 2012 में प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्र को विदेशियों को सौंप रही है। ज़्यादातर पार्टियां एफडीआई का विरोध कर रही हैं, लेकिन सीबीआई के डर से वजह से वो उन्होंने मतदान नहीं किया और वो कांग्रेस पिछले दरवाजे से जीत गई। इस तरह का एक ट्वीट है जो सितंबर 2012 में मोदी जी ने ये किया था, प्रधानमंत्री जी ने हमारे। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, दिसंबर में ही ये एक पार्लियामेंट मेंबर्स थे, इन्होंने भी एफडीआई का समर्थन किया था। फिर इसी तरह मैं आपको भारत बंद किया था, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। तो कई तरह के हमारे पास ये ट्वीट हैं उस समय के, जिस समय ये कांग्रेस पार्टी थी और अपोजिशन में बीजेपी थी, तो एफडीआई का विरोध करते थे, विदेशीकरण का विरोध करते थे। आज सत्ता में हैं, वही चीज़, उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने दिख रहा है। और मैं अंत में एक बात आपसे यही कहूँगा कि हमने जो भी फेडरेशन के मेरे हैं, जो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी, और वो मुहिम में ये था कि हम स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे पास जो भी मेरा मेक इन इंडिया के तहत जो भी चीज़ें हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, उसी के तर्ज पर हम लोग अपने वर्क में आर्डिनेंस फैक्ट्री के काम को कर रहे थे। मेरा मानना है अगर कोई संस्थान में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है, सुधार की ज़रूरत है, सुधार किया जाता है। आप 17%, 14%, 74%, 26% इस तरह का अगर आप लाओगे, एक तरफ एफडीआई लाओगे, दूसरी तरफ आप कहोगे आत्मनिर्भर बनो, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और मैं इसका विरोध करता हूँ, विरोध करूँगा, आगे भी करूँगा, और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका।